सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और इस बजट सत्र में डबल सिटिंग में अधिकतर बैठकें देखने को मिलेंगी। ये बड़ा फेरबदल, ये बड़ा चेंज देखने को मिला है क्योंकि लगातार मांगे उठ रही थी कि पर्याप्त समय होना चाहिए विधानसभा का, जिसके चलते कि ये स्पीकर ने अब मांग जो है वो मान ली है और अप्रैल तक ये बजट चलने वाला है। सत्र जो है वो रमजान और नवरात्रों के पावन अवसर पर फिलहाल इस सत्र के अंदर अवकाश रहेगा। 2 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एज अ फाइनेंस मिनिस्टर 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी को शुरू होगा और अधिकांश कार्यवाही डबल सिटिंग्स के अंदर आयोजित की जाएंगी। ये निर्णय विधानसभा सचिवालय में स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया। विभिन्न दलों के नेताओं ने चर्चा के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की थी, जिस पर कि स्पीकर ने सदन को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलाने और आवश्यकता पड़ने पर समय बढ़ाने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता जी मीर और साथ ही साथ सीपीएम के विधायक MY तारेगामी ने मंत्रियों को अपने विभागों पर विस्तार से जवाब देने और विधायकों को जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिक समय देने पर जोर दिया। स्पीकर ने प्रश्नकाल के दौरान अनुशासन बनाए रखने की अपील की। सत्र जो है वो 22 बैठकों में 4 अप्रैल तक चलेगा, जबकि 20 फरवरी से 26 मार्च तक अवकाश होगा क्योंकि रमजान और साथ ही साथ पवित्र नवरात्रे होंगे, जिसके चलते कि अवकाश जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ देर की ब्रेक जो है इस विधानसभा सत्र की, इस बजट सत्र की होगी, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे और बजट पर सभी की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई है। किस तरीके से ये तमाम मांगे पूरी होंगी, किस तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर चला जाएगा, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, किसान है या फिर जो भी लोग हैं, उनको किस तरीके से बैलेंस बनाकर चला जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज फिलहाल उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने है। तो अभी आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर जो बातें हैं वो उठ रही है, लेकिन अब जो बड़ा चेंज देखने को मिला है वो ये है कि बजट सत्र के अंदर डबल सिटिंग में अधिकतर बैठकें देखने को मिलेंगी। इससे क्या कुछ प्रभाव बजट सत्र पर देखने को मिलेगा, किस तरीके से लोगों की मांगों को और जोरों शोरों से उठाया जाएगा और कैसे समय को बढ़ाने की वजह से सीधे तौर पर लोगों को फायदा होगा, इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, इस पर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि अब जो मीटिंग्स हैं वो 2 बार होंगी या फिर इस जो टाइम को और बढ़ा दिया गया है, कैसे फायदा होगा इसका लोगों को? हाँ बिल्कुल शिफन, ये इससे पहले भी ये प्रयोग किया गया था। ये प्रयोग तब किया गया था जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर तब स्टेट होती थी, फुल फ्लेज स्टेट, यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। उनको एक्सपोजर था, वो दिल्ली में लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर रहे थे, बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहे थे। उन्होंने यहाँ पर आते ही ये चेंज की थी। ये चेंज इसलिए की गई थी कि ज़्यादा अवसर मिल जाए, डबल सीटिंग हो जाए। और उन्होंने एक और चेंज की थी कि एक दिन में एक ही मंत्रालय के सवाल पूछे जाए, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर रहता था वो मंत्री और पूरे दिन उसी के सवाल होते थे। तो ये चीज़ पहले भी है, लेकिन अब सत्र छोटा है, बजट पर डिस्कशन बहुत लंबी चौड़ी होती है, इसलिए डबल सिटिंग की गई। डबल सिटिंग करने से लाभ मिलेगा। जो विधायक हैं वो मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं कि आपके मंत्रालय में जो बजट आया है उस पर उसको कैसे बाइफरकेट कर रहे हैं, तो अवसर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा उन लोगों को जो बार बार सवाल पूछना चाहते हैं, मंत्रालय की गलतियों को निकालना चाहते हैं, यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इसका अवसर मिलेगा। विनोद जी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, उनके लिए बहुत एक अच्छा अवसर रहने वाला है क्योंकि और अच्छे तरीके से जो है वो जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे, उनके मुद्दों का हल करवाने की कोशिश करेंगे। हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 पॉइंट एजेंडा बनाया है कि अग्रेसिवली हाउस के संचालन में अग्रेसिवली आगे बढ़ करके सरकार को ग्रिल करना है। उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार बार बार ये कहती रही है, यानी जब चुनाव थे प्रचार के दौरान सरकार अपने मैनिफेस्टो में बार बार दोहराती रही है कि सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, आपको हम बिजली के कुछ यूनिट्स मुफ्त देंगे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को और भी अवसर मिल जाएगा जब आप डबल सिटिंग में 2 सिटिंग में चलाएंगे, यानी 10 से लेकर के 5 बजे तक संचालन होगा, तो उनको भाजपा को सरकार को ग्रिल करने का ज़्यादा अवसर मिल जाएगा।
विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने एक अपील की है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहती है कि सभी की बातों को सुना जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष है या फिर विपक्ष है, कोई मंत्री है या फिर कोई विधायक है। शांतिपूर्ण तरीके से ये बजट सत्र हो, इसके लिए अपील की गई है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है विनोद जी, क्योंकि अक्सर हम इस तरीके से देखते हैं। अपील के पीछे शिपन उनका अपना भी स्वार्थ है। स्वार्थ इसलिए है क्योंकि सुचारू रूप से संचालित हो, सुचारू रूप से सत्र संचालित हो, ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी विधानसभा अध्यक्ष की रहती है। और विधानसभा अध्यक्ष को इतना पता है कि 29 MLA एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो विपक्ष में है, तो वो कहीं ना कहीं संचालन में बाधा क्रिएट करेंगे ही। और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं बीजेपी वालों की, तो उन्होंने ये आग्रह किया है कि सही रूप से अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ इसका संचालन होना चाहिए। इस आग्रह के पीछे उनका अपना भी स्वार्थ है। विनोद जी, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें धांधलियां निकलकर सामने आई। हमने ही डिस्कशन इसी बुलेटिन के अंदर और गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से कई बार हमने डिस्कशन की है। कभी जल शक्ति विभाग में, कभी पीडीडी में, कभी किसी विभाग में धांधलियां निकल कर आती हैं। लेकिन अब इन धांधलियों के चलते भी किस तरीके से बैलेंस क्रिएट किया जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट को सही रूप से बजट के अंदर ध्यान दिया जाएगा? शिपन, ये बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन सवाल यह है कि भाजपा के लोग विपक्ष में हैं और वो उसी टेन्योर को लेकर के धांधलियों का सवाल पूछेंगे जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। अगर वो पिछले टेन्योर की धांधलियों को उजागर करते हैं तो इट मीन्स वो एलजी पर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो भी धांधलियों के संबंधित सवाल होंगे वो उमर अब्दुल्ला के टेन्योर से लेकर के ऑनवर्ड्स होंगे अभी तक। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने तमाम जानकारी साझा की। अभी फिलहाल बजट सत्र पर सभी की नजरें हैं, लेकिन इसके अंदर चेंज ये किया गया है कि डबल सिटिंग के अंदर अधिकतर जो बैठकें हैं वो देखने को मिलेंगी। हालांकि बजट सत्र के अंदर अवकाश भी कुछ दिन का घोषित किया गया है, क्योंकि रमजान और नवरात्रे जो है इसके अंदर बीच में होंगे। लेकिन 6 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो सभी की नजरें, सभी की निगाहें कि किस डिपार्टमेंट को कितना रिलीफ मिलेगा और किस वर्ग के लोगों को कितना रिलीफ मिलता नजर आएगा, किन लोगों के लिए क्या कुछ ऐलान होंगे, ये वक्त बताएगा।